मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 वचन 43 से लेकर 45 तक मैं पढ़ती हूँ, सभी लोग सुनिए। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु ने बहुत ही अच्छा वचन बताया है। इस वचन में ऐसा लिखा है कि तुम सुन चुके हो कि ऐसा कहा गया है कि अपने बैरियों से बैर रखो और अपने सताने यहाँ पर ऐसा बताया है कि अपने बैरियों से बैर रखो। पर प्रभु यीशु ने यहाँ पर एकदम अलग बताया है। उसने कहा है कि जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, यानी जो तुम्हारे बैरी है उनके लिए तो प्रार्थना करना ही है, पर जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए भी प्रार्थना करना है और उनसे मेल मिलाप रखना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आगे उन्होंने प्रभु यीशु ने स्पष्टीकरण दिया है। आगे उन्होंने ऐसा बताया, इसीलिए ताकि तुम परमेश्वर पिता की संतान ठहरो, क्योंकि परमेश्वर पिता भी उनके ऊपर भी सूर्य का प्रकाश चमकाता है जो अधर्मी है, और उनके ऊपर भी आकाश से आसमान से बारिश बरसाता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पर जो बताया गया है कि प्रभु यीशु ने कहा है कि तुम स्वर्गीय पिता की संतान ठहरो। हम अगर इस वचन के अनुसार अपने जीवन में काम करते हैं तो यीशु ने हमें बताया है कि हम इस प्रकार से लोगों के सामने परमेश्वर के बच्चे ठहरेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता भी इसी तरह से व्यवहार करता है। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि आप जहाँ पर रहते हो वहाँ पर आपको सूर्य का प्रकाश मिलता है, धूप मिलता है, और जो आपके दुश्मन हैं, आपके पड़ोसी हैं, जिनके साथ आपका जमता नहीं है, उनको सूरज का प्रकाश मिलता नहीं? क्या कभी ऐसा हुआ है? सुबह हम जब सोकर उठते हैं तब हम देखते हैं चारों तरफ में सूर्य का प्रकाश आया है। फिर आपके बैरी रहते हैं, आपके दुश्मन रहते हैं, उनके ऊपर भी परमेश्वर सूर्य का प्रकाश देता है। और फिर हम ये भी देखते हैं कि हमें जो आकाश से पानी मिलता है, बारिश मिलती है, उसका अनुभव केवल हम नहीं लेते, वो उस चीज़ का इस्तेमाल केवल हम अकेले ही नहीं करते, तो जो हमारे दुश्मन रहते हैं उनको भी वो आसमान से बारिश देता है। प्रभु यीशु को ऐसा कहना है कि अगर परमेश्वर पिता धर्मी और अधर्मी दोनों के ऊपर मेघ बरसाता है, दोनों को सूर्य का प्रकाश देता है, तो हम अगर उनके बच्चे हैं तो हमें भी उसी प्रकार से जो हमारे बैरी है, जो हमारे दुश्मन है, उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। और हमारे दुश्मन कहाँ पर है? आप बताइए, हमारे दुश्मन है कहाँ पर? शुरुआत हम घर से ही करते हैं। दुश्मन ढूंढने के लिए हमें बाहर कहीं ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत पड़ती नहीं, क्योंकि जो दूर रहते हैं वो बात के दुश्मन है, बात के वैरी है, पर दुश्मन हमारे घर से ही शुरू हो जाता है। इसीलिए प्रभु ने कहा है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हमें अपने पड़ोसी से पहले प्यार करना है। आज हम देख रहे हैं, आज के समय में एक घर में दो बहनें रहती है, वो भी एक दूसरे की दुश्मन बन जाती है। पति पत्नी का, सास बहू का तो बिल्कुल ही जमता नहीं, हम बहुत पहले से ही सुनते आ रहे हैं। पर आज के समय पे क्या चल रहा है? क्या भाई बहन के अंदर प्यार रह गया है? क्या पति पत्नी के बीच में प्यार रह गया है? आज दुश्मन कौन बन गया है? खुद का सगा भाई दुश्मन बन गया है ना, खुद की सगी बहन ही दुश्मन बन गई है ना। और आज दिल में गुस्सा किसके लिए भर के रखा है? हमारे घर के लोगों के लिए ही भर के रखा है। इसीलिए तो प्रभु ने कहा है कि अपने बैरियों से प्रेम रखो। तो हम प्रेम कब रख सकते हैं?
कब रख सकते हैं? जब हम उन्हें क्षमा करेंगे तब। क्योंकि जब तक हम दूसरों को क्षमा करते नहीं, हम उस सामने वाले व्यक्ति से प्यार कर नहीं सकते, हम उससे बात नहीं कर सकते। आप कितनी भी कोशिश कर लो कि मैं उसके लिए प्रार्थना करूँगी या मैं उसके लिए प्रार्थना करूँगी, मैं उस पर आज से प्यार करना शुरू करूँगा, आज से मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू करूँगा, नहीं जमेगा जब तक आप उसे दिल से क्षमा नहीं करते, दिल से उसका स्वीकार नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर वो आपके आसपास के पड़ोसी क्यों ना हो। आप में से बहुत सी बहनें कहेंगी, बहुत से भाई कहेंगे कि सिस्टर आपको क्या पता है जहाँ हम रहते हैं हमारे आसपास के लोग कैसे हैं, वहाँ का वातावरण कैसा है, हमारे साथ में कितना बुरा होता है, बिना मतलब का वो झगड़ा करते हैं। हम जानते हैं आप जहाँ रहते हैं आप अभी भी दुनिया में रहते हैं, आपके आसपास के लोग दुनिया के लोग रहते हैं। आप प्रभु पर विश्वास करते हैं पर वो प्रभु पर विश्वास नहीं करते। इसीलिए तो प्रभु ने कहा है उन लोगों को पता चल जाए आप परमेश्वर की संतान हो, इसीलिए अपने पिता के समान उनके ऊपर व्यवहार कर लीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सी बहनों की शिकायत रहती है, ज़्यादातर बहनों की शिकायत रहती है। कितनी बार वो हमें ऐसा बताते हैं, हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर हम सुबह दरवाज़ा खोलते हैं तो दरवाजे के सामने बाजू के पड़ोसी कचरा डाल के जाते हैं, हमारे दरवाजे के सामने कि हमारे चप्पलें उठाकर बाहर फेंक देते हैं, हमारे दरवाजे के सामने पानी डाल देते हैं और किसी न किसी बात पर बिना मतलब का झगड़ा करते हैं। हम उनको उत्तर देते हैं कि बहन आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए। तो कितनी बार सामने की बहन गुस्सा हो जाती है हम पर, आपको क्या पता है वो कितना व्यवहार करते हैं, उनके लिए क्यों प्रार्थना करने का। हम उल्टा प्रभु पर विश्वास करते हैं, वो हमको ही उल्टा भला बुरा बोलते हैं, तो उनके लिए प्रार्थना करने का। हम उनको उत्तर देते हैं आपको प्रभु यीशु की पहचान हो गई है, आप प्रभु यीशु को जानते हैं पर वो नहीं जानते, उनको नहीं मालूम है। आप एक बार शुरुआत तो कीजिए, आपके लिए शुरुआत में बहुत कठिन जाएगा पर ध्यान रखिए आपने अगर ये शुरुआत कर दी है तो इसका अंत अनंत काल का जीवन हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कीजिए, जो आपको सताते हैं, जो आपको भला बुरा बोलते हैं, जो आपके साथ दुश्मनी रखते हैं, जो आपके साथ बैर रखते हैं, जो आपका चेहरा देखना भी पसंद नहीं करते, जो आपको देखकर अपना मुंह फिरा लेते हैं, उनके लिए प्रभु के पास प्रार्थना कीजिए। उनके लिए प्रभु के पास प्रार्थना कीजिए कि प्रभु जिस तरह से तूने मुझ पर दया की उसी प्रकार से इस बहन के ऊपर भी दया कर, उसी प्रकार से इस भाई के ऊपर भी दया कर। तूने मुझे अंधकार से निकाल कर अपने राज्य में लाया, आज मुझे सब कुछ दिखाई देता है, समझ में आता है, पर सामने वाले व्यक्ति को समझ में नहीं आता है। इसीलिए तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप प्रभु पर विश्वास करते हैं और सामने वाला व्यक्ति प्रभु पर विश्वास नहीं करता, यानी उसको प्रभु के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, और ऐसे समय पे अगर आप दोनों जन परमेश्वर के सामने खड़े हो जाएंगे तो अपराधी कौन गिना जाएगा, वो या आप? हम गिने जाएंगे, क्योंकि हमें प्रभु की पहचान है। उन्हें प्रभु की पहचान नहीं, उनके द्वारा शैतान काम कर रहा है, पर प्रभु हमसे जवाब लेगा, हमसे प्रश्न करेगा कि हमें तो प्रभु की पहचान हो गई, तो हमने सामने वाले से कैसा व्यवहार किया। एक बहन ने बताया था कि सामने वाले लोग उसे गालियां देते हैं तो वो भी उनको गालियां देती है, तो फ़र्क क्या रह गया है। सामने वाले लोग उसे गालियां देते हैं क्योंकि वो प्रभु को मानती है, तो ये कहती है जो वो बोलते हैं मैं भी उनका उल्टा ही उनको बोलती हूँ, ताकि उनको भी मालूम पड़ना चाहिए अगर हम दब के रहेंगे तो वो और ज़्यादा दबाएंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये गलत है। प्रभु यीशु ने सिखाया है कि अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर मारे तो दूसरा गाल भी उसे फेर दो, ताकि इससे उसे समझ में आ जाए कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर आपके पड़ोसी का मन बदलना, उसका परिवर्तन करना, ये परमेश्वर के हाथ में दे दीजिए। हमें केवल हमारा काम करना है। प्रभु ने कहा है तुम उनके लिए प्रार्थना करो जो तुम्हें सताते हैं, तुम अपने बैरियों पर प्रेम करो जो तुम्हें सताते हैं। हमें हमारा काम करना है, आगे का काम प्रभु के हाथ में है। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताती हूँ, ये घटना सत्य है। एक बाहर देश में एक छोटा सा लड़का और उसकी माँ रहती थी। उसकी माँ प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाली औरत थी
और उस जो देश था वो छोटा सा देश था, सादा देश था। उस छोटे से देश में वो अपने बेटे के साथ में रहती थी। उसका बेटा 8 या 10 साल का होगा। ये घटना बहुत साल पुरानी है, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये बहन जहाँ रहती थी उसके ही थोड़ी सी दूर पर आर्मी के लोग रहते थे, फौजी वो लोग रहा करते थे। और ये बहन हमेशा सुबह शाम प्रभु की प्रार्थना करती थी। तो उसमें से आर्मी के कुछ लोग बहुत गुस्सा करते थे इस बहन के ऊपर कि तू प्रभु यीशु को मानती है, प्रार्थना करती है, गाना लगाती है, हमें पसंद नहीं आता, ये बंद किया कर। तब ये बहन हमेशा प्रार्थना ही करती थी और उनको हंस के उत्तर देती थी, ज़्यादा कुछ बोलती नहीं थी। इसके साथ में उनका लड़का रहता था, 10 साल का कुछ लड़का होगा, वो भी अपनी माँ के साथ प्रार्थना करता था। ये बहन पर कुछ वजह से वो जो आर्मी का मुख्य व्यक्ति था उसका बहुत ज़्यादा इसके ऊपर गुस्सा रहता था और उसने मन में ठान लिया था कि इसके साथ कुछ तो बुरा करने का, और उसने किया भी। ये बहन का कुछ मुझे ठीक से पता नहीं। ये बहन रास्ते में जा रही थी और उसका बेटा शायद घर पर ही था। इस बहन का एक्सीडेंट हो गया, शायद से उन्होंने करवा दिया और उसमें ये बहन मर गई और पीछे रह गया उसका ये 10 साल का बेटा। उसको मरवा डाला गया था, उसका 10 साल का ये बेटा रह गया और ये बेटा पूरा अकेला रह गया क्योंकि उसका तो कोई भी नहीं था। वो दूसरे देश से उस देश में आए थे रहने के लिए, उस जगह पे आए थे रहने के लिए। और ये भी प्रभु यीशु को मानता था क्योंकि वो देखता था उसकी माँ रात दिन प्रार्थना करती है और उसकी माँ ने उसे सिखाया भी था और वो जो वचन करती थी वो वचन के अनुसार उसका बेटा भी चलता था। और उसको ये बात उसके ही आसपास में जो लोग रहते थे उन्होंने बता दिया कि तेरी माँ को उन लोगों ने ऐसा ऐसा करके जानबूझ के मरवा डाला। पर इस बेटे ने कुछ नहीं बोला। उसके जो आसपास के लोग थे वही लोगों ने उस बेटे को संभालना शुरू किया। और बाद में ऐसा हुआ कि एक दिन सुबह सुबह ये लड़का एक गुलाब का फूल लेकर उस आर्मी के वहाँ पर चला गया और जाने के बाद उसने वहाँ पर बता दिया, उसने कुछ नाम बता दिया, ऐसे ऐसे व्यक्ति को मुझे मिलना है। वहाँ के सब लोग जानते थे कि ये लड़का उस औरत का है जो मर गई है। उन्होंने उसको जाने के लिए पहले तो रुका दिया, बाद में अंदर मैसेज दे दिया कि ऐसा ऐसा लड़का आया है मिलने के लिए। वो आर्मी का व्यक्ति बहुत गर्व के साथ बाहर आ गया कि ये छोटा सा लड़का क्या कर लेगा, इसकी माँ का तो ऐसा हो गया, ये तो अभी कोई भी नहीं है उसका। और वो आ गया उसको मिलने के लिए और ये लड़के ने मुस्कुराकर वो गुलाब का फूल उसके हाथ में दिया और कहा, सर आज मेरी माँ का जन्मदिन है और मेरी माँ हमेशा आपके लिए प्रार्थना करती थी, तो मेरी इच्छा है कि अगर मेरी माँ आपके लिए प्रार्थना करती थी तो मेरी माँ के आज जन्मदिन के दिन मैं आपको ये फूल दूंगा तो स्वर्ग में मेरी माँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस गुलाब को फूल को देखकर वो आदमी की वो जो व्यक्ति थी उसकी आंखें भर आई। उसने कुछ नहीं बोला, फूल लिया और वहाँ से निकल गया, कुछ भी नहीं बोला। और बाद में ये लड़का घर पर आ गया और बाद में उसी व्यक्ति का परिवर्तन हो गया और उसने प्रभु यीशु पर विश्वास किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये घटना मैंने पढ़ी है और ये घटना पूरी तरह से सत्य है। वो दूसरे देश में ये हुई घटना है। मैं आपको ये इसीलिए बता रही हूँ कि जब हम जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही तो हमारे बच्चे भी हमारा देखकर व्यवहार करेंगे। आप अपने पड़ोसी से प्यार रखो, ये परमेश्वर का वचन है। फिर आपका पड़ोसी रोज़ आपके दरवाजे पे कचरा डाल के जाएगा तो भी आनंद के साथ वहाँ पे झाड़ू मार लो। आपके रोज़ चप्पल आपका फेंक दिया जाएगा तो भी उठा कर रख दो। उससे क्या हो जाएगा, कभी ना कभी आपकी प्रार्थना के द्वारा प्रभु उसके जीवन में काम करेगा। कभी ना कभी उसको इस बात का पश्चाताप हो जाएगा, क्योंकि हम जब प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना कभी भी फुकट में जाती नहीं, कभी भी ऐसे वेस्टेज जाती नहीं, क्योंकि हमारी सारी प्रार्थना हम इस प्रकार से जब प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना ऊपर सुनी जाती है और उस प्रार्थना का एक दिन हमें उत्तर मिल जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और इसके विपरीत मैं आपको एक दूसरी घटना बताती हूँ जो कि अपने केंद्र में होकर गई है। बहुत साल पहले शिविर में, सहभागिता शिविर में निवासी शिविर में एक बहन आई थी, अपने 2-3 बच्चों को लेकर आई थी। उस समय 4 दिन का शिविर होता था और आपको में से बहुत लोगों को मालूम होगा गुरुवार को ब्रदर मिलने के लिए आते थे। उसके पहले ही रात को यानी बुधवार की रात को वहाँ पर आशीर्वाद दिया जाता था। उस समय एक बहन आई थी
वो बहन बहुत 3-4 शिविर करके गई थी, इसलिए उससे हमारी पहचान हो गई थी। तो उसने बात बात में हमने उनको ऐसा पूछ लिया, आप बार बार शिविर कर रहे हो, आपको लगता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। पर उसको बीमारी कुछ तो ऐसी भयानक बीमारी थी कि बाहर से वो बीमारी दिखाई नहीं देती थी, पर अंदर से उसके पेट में कुछ तकलीफ़ होती थी और खाना जाता नहीं था। और बाद में उसने बता दिया कि उसकी पेट की कुछ तो बीमारी हो गई है। डॉक्टर ने बताया है कि अगर ये ऑपरेशन से नहीं जाएगा, अगर दवा से वो बीमारी निकल गई तो ठीक है, वरना आगे का हम कुछ बता नहीं सकते। ये बहन बार बार शिविर कर रही थी, इसीलिए हमने उनको बता दिया कि आप इतनी बार शिविर कर रहे हैं, आप ज़रूर प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। इतने लोग चंगाई पा रहे, आपको भी चंगाई मिल जाएगी। तो वो बहन हंसी और उसने मुझे ऐसा बताया, आप ऐसा बोल रहे हो, पर मैं प्रार्थना में भाग तो लेती हूँ, अभी ऊपर वाले की मर्जी, ठीक करेगा तो करेगा, नहीं तो मैं आगे का देख लेती हूँ। मेरे लिए आप ऐसा मत बोलिए, आप अगर प्रभु यीशु के पास आए हो, वो जिंदा परमेश्वर है, आपके जीवन में भी वो काम करेगा। तो उसने कहा मैं उसी का इंतज़ार करूँ, इस बार अगर शिविर में हो गया मैं ठीक तो ठीक है, वरना मैं आगे देखती हूँ। मैंने उसको फिर आगे का सवाल ऐसा कहा कि बहन, आपके मन में अगर किसी के लिए गुस्सा होगा, किसी के लिए बैर भाव होगी, तो उसे निकाल दीजिए। आप इतने बीमार हो, आप प्रभु के पास प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपको ज़रूर चंगाई देगा। तो बोली गुस्सा तो मेरे जीवन में एक ही व्यक्ति के लिए है और उसको मैं मरते दम तक माफ़ नहीं करूँगी। मैंने उसको पूछा किसके लिए इतनी ज़्यादा गुस्सा आपने रखी है? उसने कहा मेरी सग्गी बड़ी बहन है। तो उसको आगे कारण पूछने पर उसने ऐसा बता दिया कि उसकी माँ कुछ महीने पहले ही मर गई, पिताजी पहले ही ख़त्म हो गए थे, उनकी 3 फ्लैट थे, 3 फ्लैट या घर था, उसकी माँ ने उसमें बंटवारा कर दिया था, उनका एक भाई भी था, उनको वो दे दिया था, पर दो घर रह गया था, उसमें से एक बड़ी बहन को दिया था और एक इसके नाम पर दिया था। तो भी ये बहन बता रही थी ऐसा कि उसकी बड़ी बहन ने खुद का तो घर ले लिया और ये घर पर भी उसने भाड़ेत्री को यानी भाड़े में किसी को रख दिया था, पर ये घर उसको वो दे नहीं रही थी। तो मैंने कहा कि आप प्रभु के पास प्रार्थना कीजिए, आपकी बहन का मन प्रभु बदल देगा, वो कभी ना कभी आपको घर दे देगी। उसने कहा वो मुझे कभी घर नहीं देगी, क्योंकि उसने मुझे कहा है कि ये घर मैं तुझे कभी नहीं दूंगी, इसके पर जो भाड़ा आता है वो भाड़ा भी मैं ले लूँगी, तुझे कभी नहीं दूंगी। इसीलिए मुझे मेरी बहन का शक्ल देखना भी पसंद नहीं आता, क्योंकि ये जो बहन थी वो खुद भाड़े के मकान पे रहती थी। मैंने बोला कि मैं समझ सकती हूँ, आप भाड़े के मकान पे रहते हो, आपका पैसा बहुत जाता है, पर आप उनको क्षमा कर दीजिए, आप इस बंधन से मुक्त हो जाएंगे, प्रभु आपको आशीष देकर जरूर आपको नया घर देगा। तो उसने कहा मैं अपने पैसे से घर क्यों लूँ, मेरी माँ ने मुझे घर दिया है ना, मुझे वही घर चाहिए और मेरी बहन के पास से ही मुझे घर चाहिए, इसीलिए तो मुझे उसका गुस्सा आता है। मैंने कहा आप ऐसा करेंगे तो प्रभु आपको कैसे क्षमा करेगा, आप प्रभु के पास प्रार्थना कीजिए। उसने मुझे ही गुस्से में उत्तर दिया कि आप अपना काम कीजिए, आपका काम है, आप बता रहे हैं ना, आगे का हम देख लेंगे। और बाद में वो शिविर से चली गई और कुछ महीने के बाद कहीं से पता चल गया कि उस बहन की मौत हो गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक बात ध्यान में रखिए, अगर आपके दिल में किसी के लिए गुस्सा है ना, तो सामने वाले व्यक्ति का कुछ नहीं बिगड़ता, आपका नुकसान हो जाता है। ऊपर से जो आशीष आते हैं वो आशीष को एक दरवाज़ा, एक दीवार लग जाती है, वो आशीष ऊपर ही रुक जाते हैं और आप नीचे रह जाते हैं। कभी भी हमारे बीच में और परमेश्वर के बीच में जो आशीष उतरते हैं, उस आशीष को रुकाने के लिए हम खुद कारण बन जाते हैं। आपके जीवन में अगर आशीष नहीं आ रहे और आप अभी भी उसी जगह पे पड़े हुए हो, तो एक बार ज़रूर सोचिए कि कहाँ पर और किसके लिए गुस्सा है। इसीलिए तो मैंने बताया कि शुरुआत आप अपने घर से ही कर लीजिए। आपके दिल में किसी के लिए गुस्सा होगा, किसी के लिए बैर भावना होगी, तो प्रभु यीशु कहता है अपने बैरियों से भी प्रेम कीजिए, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप शुरुआत में करने की शुरुआत कर दीजिए। शुरुआत में आपको बहुत कठिन जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत कठिन है, दूसरों को माफ़ करना, दूसरों का स्वीकार करना। हो सकता है शुरुआत में कठिन जाएगा, क्योंकि जब हम शैतान के काम को रुकाते हैं और प्रभु के काम करने की शुरुआत करते हैं, तो शैतान और ज़्यादा हमारे ऊपर तकलीफ़ लाने की कोशिश करता है। पर अगर आप शुरुआत करने की आपने दिल से ठान ली है, तो परमेश्वर अपने देवदूत को भेजकर, अपने स्वर्गदूत को भेजकर आपकी मदद जरूर करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। आप अपने बैरियों के लिए बैरियों से प्रेम रखिए, ऐसा प्रभु ने कहा है। तो प्रभु ने केवल कहा नहीं, तो प्रभु ने खुद करके भी दिखा दिया। हमें अच्छे से पता है, बाइबल कहती है कि वो क्रूस पे मर गया, पर जब मरा वो क्रूस पे मरने के पहले उसने अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना की। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना की। उसके दुश्मन कौन थे? जो नीचे उसका मजाक उड़ा रहे थे। जब वो क्रूस पे लटक रहा था, क्रूस पे वो चढ़ गया था, भारी दर्द और वेदना से जब उसका शरीर एकदम तड़प रहा था, उस समय उसने प्रार्थना की। ये हमारे लिए सबसे बड़ा आदर्श है कि अगर हमारा प्रभु इतनी भयानक अवस्था में अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करता है, अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करता है, तो हमसे भी वो यही चाहता है। वो हमसे भी यही उम्मीद करता है कि हमें भी अपने लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं आपको एक गवाही बताती हूँ। 2-3 साल पुरानी एक गवाही है। एक भाई ने गवाही दी थी कि वो 9वीं या 10वीं क्लास में पढ़ता था और वो प्रभु यीशु पर विश्वास करता था। ये उसके क्लास के सब लोगों को मालूम पड़ गया था, उसके सर को भी मालूम पड़ गया था। तभी उसका सर बार बार उसका मजाक उड़ाते थे। जो क्लास के टीचर थे वो उसका बार बार मजाक उड़ाते थे, किसी न किसी बात पर उसको यीशु का नाम लेकर चिढ़ाते थे। ये लड़का बहुत परेशान हो गया था और उसके सर ने तो ऐसा भी कहा था कि तू इस बार पास कैसे होता है वो मैं देख लेता हूँ। ये बल्कि जबकि ये लड़का पढ़ने में बहुत अच्छा था। इस भाई ने ऐसा बताया कि मैं हमेशा प्रार्थना में आता रहा, प्रभु यीशु के पास प्रार्थना करता रहा कि प्रभु उन लोगों का विशेष करके मेरे क्लास टीचर का मन बदल दे और उसका पूरा परिवर्तन कर। और उसके सर ने तो ऐसा भी बता के रखा था कि तू आगे पास कैसा होता है वो मैं देख लेता हूँ। और फिर ऐसा हो गया कि ये भाई ने विश्वास से उसके नाम की चिट्ठी लिखकर विनंती पेटी में डाल दी। और जब उसका पेपर आ गया तो उसने विश्वास से प्रार्थना में प्रार्थना करके वो उसने विश्वास से उस पेपर को लिख डाला और बाद में वो अच्छे नंबर से पास तो हो गया। और उसने आकर गवाही दी कि मैं पूरे क्लास में अच्छे नंबर से पास हो गया। और बाद में उसको पूछा गया फिर उस सर का क्या हो गया? उसने बताया वो सर डिसमिस हो गए, उस सर को क्लास से निकाल दिया गया। कुछ कारण की वजह से उस सर को क्लास से निकाल दिया गया और ये लड़का अच्छे नंबर से पास हो गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप अगर किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो तो ध्यान रखिए, इसमें आपका कभी भी नुकसान नहीं हो जाएगा, कभी भी नहीं होगा। फिर आपके पड़ोसी किसी भी चीज़ के लिए आपसे झगड़ा करते, किसी भी बात के लिए ये करते, आप थोड़ा सह लीजिए और उनके लिए प्रार्थना कीजिए। जब आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु की दया आपके ऊपर हो जाएगी। उनको तो प्रभु आशीष देगा ही, पर अगर आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो उसका आशीष भी प्रभु यीशु आपके जीवन में देगा। और जब प्रभु यीशु आपके जीवन में आपके साथ में है तो शैतान की कोई भी ताकत आपके जीवन में ज़्यादा देर तक काम नहीं करेगी। शैतान के हमले हो जाएंगे, संकट आ जाएंगे, पर उसमें भी प्रभु यीशु आपके साथ रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपके शरीर में जहाँ कहीं बीमारी है आप वहाँ पर हाथ रखिए। अगर आप वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो आप अपने सीने पर हाथ रखिए और पूरा विश्वास कीजिए कि प्रभु यीशु इसी समय आपको हाथ लगाकर चंगाई देगा, आपकी बीमारी से आपको छुटकारा देगा, आपके दुखों से वो आपको मुक्त करेगा। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से आपके शरीर की हर एक बीमारी इसी समय पूरी तरह से निकल जाए। आपके जीवन का हर एक दुख प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी समय निकल जाए। आपके जीवन में शैतान की ताकत जो काम कर रही है, मैं प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देती हूँ, वो सारी ताकत इसी समय निकल जाए। सब प्रकार की दुष्ट आत्माओं इनके जीवन से पूरी तरह से इन्हें छोड़कर निकल जाओ और फिर से इनके जीवन में वापस मत आना। आपके जीवन में प्रभु यीशु की शांति आए, आपके दिल में प्रभु यीशु का आनंद आए, पवित्र आत्मा की शांति और आनंद आपके जीवन में और आपके परिवार पर आ जाए। आमीन।